इस क्लास का हमारा टॉपिक है विल्म्स ट्यूमर, जिसका अदर नेम है नेफ्रोब्लास्टोमा। क्या होता है? देखो, विल्म्स ट्यूमर ये एक तरह का मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल और किडनी ट्यूमर है चाइल्डहुड का। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड, तो आपका आंसर होगा नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन किडनी ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड, तब भी आपका आंसर होगा विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा। तो विल्म्स ट्यूमर मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल एंड चाइल्डहुड, और इट अकर फीटल लाइफ से ही ये होना स्टार्ट हो सकती है। एंड पीक इंसिडेंस जो सबसे ज़्यादा होती है, पीक इंसिडेंस कौन सी एज में होता है? 3 इयर्स ऑफ एज। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि विल्म्स ट्यूमर को कौन सी एज में हम लोग असेस कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, तो 3 इयर्स में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि पीक लाइफ कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा विल्म्स ट्यूमर देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे 3 इयर्स। असेसमेंट भी ज़्यादातर 3 साल की एज में ही होता है, और 3 साल के तक के बच्चों या 3 साल की जो एज वाले जो चाइल्ड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है विल्म्स ट्यूमर। अब इसके अंदर देखो क्या असेसमेंट होता है। असेसमेंट आखिर किस टाइप की ट्यूमर आपको दिखाई देगी, तो स्वेलिंग और मास विद इन द एब्डोमेन। स्वेलिंग एंड मास विद इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर स्वेलिंग होगी, एक मास टाइप का आपको उसमें दिखाई देगा एब्डोमेन के अंदर। और इस मास की जो करेक्टर होगा वो फिर्म होगा, मतलब कठोर होगा। मास इज करेक्टरिस्टिकली फिर्म। मास इज कठोर होगा, कठोर। नॉन टेंडर होगा, नॉन टेंडर का मतलब ये है कि आप जब टच करोगे तो उसमें पेन नहीं होगा। कन्फाइंड टू वन साइड एंड डीप विद इन द फ्लैंक। छुपा हुआ होगा और डीप होगा फ्लैंक एरिया में। कन्फाइंड टू वन साइड, किस साइड में होगा? एक साइड के अंदर छुपा हुआ होगा। कन्फाइंड CONFIND, confined to one side, and deep within flank area, फ्लैंक एरिया के अंदर छुपा होगा, कन्फाइंड होगा ना। नेक्स्ट असेसमेंट क्या होगा? इसके अलावा एब्डोमिनल पेन रहेगा उस बच्चे को। एब्डोमिनल पेन, देखो जो प्राइमरी सिम्टम्स होगा वो तो यही होगा। जो प्राइमरी असेसमेंट है वो यही होगा कि एब्डोमेन में एक स्वेलिंग रहेगी, मास रहेगी जो फ्रिम और नॉन टेंडर होगा। कौन से साइड में? एक साइड, फ्लैंक एरिया के एक साइड में। उसके बाद जो सेकंड सिम्टम दिखाई देगा वो है एब्डोमिनल पेन,
और उसके अलावा अदर भी जो सिम्टम दिखाई देंगे उनमें है यूरिनरी रिटेंशन एंड हेमेचूरिया। यूरिनरी रिटेंशन एंड हेमेचूरिया। यूरिन क्या हुआ, रिटेंड होगा, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहेगा, पास आउट होने में दिक्कत आएगी, और जब पास आउट होगा तो हेमेचूरिया होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रीटमेंट क्या होगा, ओनली सर्जरी, ओनली सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है। एक बात का ध्यान रखेंगे, खास तौर पे ध्यान रखने वाली बातें कौन सी होगी नेफ्रोब्लास्टोमा के अंदर, कभी भी पाल्पेट नहीं करेंगे। जहाँ पर आपको स्वेलिंग या मास दिखाई दे रहा है उसको कभी भी पाल्पेट नहीं करेंगे। अवॉइड पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन, ये ध्यान रखने वाली बात है, की पॉइंट में लिख लेना कि नेफ्रोब्लास्टोमा की जो ट्यूमर है उसको कभी भी पाल्पेट नहीं कर सकते हैं, वो रप्चर्ड हो सकती है, डिसलॉज हो सकती है और आगे जो है दूसरे ऑर्गन में भी एंटर कर सकती है। अवॉइड पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन को कभी भी पाल्पेट नहीं करेंगे। ट्यूमर डिसलॉज हो सकती है, फूट सकती है, दूसरे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, और जो मरीज है जैसे मान के चलो उसका बेड है, साइन कि एब्डोमेन को पाल्पेट नहीं करना है, एब्डोमिनल पाल्पेशन या पाल्पेट नहीं करना है, डू नॉट एब्डोमिनल पाल्पेशन, ये वाला आपको साइन वहाँ पे लगाना है। तो ये आपके पास में नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।